वेलकम टू एस सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल। मेरा नाम है सुरजीत सिंह। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज का पार्ट 2। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, हम ये देखने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है कंप्यूटर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ब्रीफली टॉपिक इसको हम समझा रहे हैं। तो इसको आप पार्ट 2 पार्ट 3 भी आप देखें। तो हम ये कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज का पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जब डेवलपमेंट हुआ वो 1945 से हुआ, 1945 से। लेकिन कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ वो हुआ 1837 में। तो आविष्कार हुआ और डेवलपमेंट हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, 100 साल से भी ज़्यादा अंतर है। ऐसा ये अंतर इसलिए हुआ क्योंकि बीच में बहुत सारे जैसे वार, कोल्ड वार, कई प्रकार के युद्ध होने लगे थे, कई सारी अलग अलग संधियां हुई थी, अलग अलग देश में युद्ध थे। तो इनकी वजह से जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे वो डिस्टर्ब हो गए थे। तो जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट है वो 1945 से लगभग हुआ, 1945 या 1942 से लगभग हुआ। तो हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ तो उस डेवलपमेंट में 5 टेक्नोलॉजियों का डेवलपमेंट हुआ। तो ये 5 टेक्नोलॉजी अपने अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आई। तो हर टेक्नोलॉजी का एक अलग टाइम पीरियड होगा। तो इन 5 टेक्नोलॉजी को अलग अलग पीरियड के हिसाब से डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया और उनका नाम दिया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ, ये कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं, 5। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन। तो हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इस फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है, फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1945 से 1954 तक, 1954 तक। इसमें आपका क्या आया, इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब आया। वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? ये जो वैक्यूम ट्यूब होता है ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, सप्लाई करता है। तो ये वैक्यूम ट्यूब जो है उस समय ये आविष्कार हुआ 1945 और 1954 के बीच में। तो वहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में कुछ डेवलपमेंट ऐसा हुआ तो वहाँ पे कंप्यूटर बने, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बने फर्स्ट जनरेशन में। तो उस जनरेशन में जो कंप्यूटर के नाम हुए वो ENIAC, और यूनिवैक 1, यूनिवैक 2, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कैलकुलेशन, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आया। हम बात करें वैक्यूम ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब आया तो एक कंप्यूटर में लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब यूज हुए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर में 1800 वैक्यूम ट्यूब यूज हुए और एक वैक्यूम ट्यूब का साइज 1.5 मिलीमीटर होता था, 1.5 मिलीमीटर। और एक वैक्यूम ट्यूब लगभग ½ वाट बिजली लेता था, लगभग ½ वाट बिजली। तो ऐसे 1800, लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब एक कंप्यूटर में यूज होते थे। ENIAC, यूनिवैक इसके एग्जाम्पल हैं। तो लगभग एक बड़ा रूम, काफ़ी बड़ा रूम, उसमें ये कंप्यूटर रखे जाते थे। काफ़ी इनका साइज जो है काफ़ी बड़ा होता था। और ये जो वैक्यूम ट्यूब थे, जब तक इनके अंदर पावर सप्लाई होती थी, करंट फ्लो करता था, तब तक कंप्यूटर वर्क करते थे। रीजन ये है कि जब देर तक अगर कंप्यूटर को चलाया जाता था तो ये जो वैक्यूम ट्यूब है वो हीट करते थे और ये बर्न हो जाते थे, जल जाते थे, बेकार हो जाते थे। और जब ये बर्न हो जाते थे, अगर कोई एक भी बर्न हो जाता था तो कंप्यूटर चलता नहीं था। जब तक उसको हम सही करके दूसरा नहीं लगाएंगे तब तक कंप्यूटर सही चलेगा नहीं।
तो ये जो वैक्यूम ट्यूब है, टोटल 1800 वैक्यूम ट्यूब यूज हुए, 1800 वैक्यूम ट्यूब। तो टोटल 1800 वैक्यूम ट्यूब जो है वो 100 किलोवाट बिजली लेते थे एक बार में, वन टाइम 100 किलोवाट बिजली लेते थे। काफी ज्यादा बिजली भी लेते थे, काफी ज्यादा साइज भी होता था, ये जल जाते थे, फूट भी जाते थे। तो काफी ज्यादा कॉस्टली भी होता। छोटे छोटे बिजनेसमैन लोग जो है इन कंप्यूटर को लेकर के नहीं चला पाते थे, छोटे छोटे बिजनेसमैन लोग। फिर यह क्या हुआ कि 1951 में, 1951 में पहली बार कंप्यूटर को 24 आवर, पहली बार कंप्यूटर को 24 आवर रन कराया गया 1951 में। अभी तक की क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब जल जाते थे, देर तक चलाते थे, तो 24 घंटे पहली बार इतनी मेहनत करने के बाद यूनिवैक वन कंप्यूटर को पहली बार 1951 में 24 घंटे रन कराया गया। इससे पहले 24 घंटे कंप्यूटर ने, तब से लेकर के आज तक कंप्यूटर कंटिन्यूअसली लगातार 24/7 24 घंटे चलते ही रहते हैं। तो ये था फर्स्ट जनरेशन। अब हम आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1955 से लेकर के 1964 तक का। इसमें आपका आया ट्रांजिस्टर, इसमें क्या आया, ट्रांजिस्टर आया। फर्स्ट जनरेशन में आपका आया वैक्यूम ट्यूब और सेकेंड जनरेशन में आया ट्रांजिस्टर। दोनों का काम सेम है। वैक्यूम ट्यूब भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए यूज होता था और ट्रांजिस्टर भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए यूज होता है। ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो लोग फिजिक्स पढ़े हुए हैं वो जान जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होते हैं। उनके अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉट, उन्हीं से डिजिटल करंट को फ्लो कराया जाता है। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज है तो करंट सप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है तो जीरो है उसकी वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ट्रांजिस्टर का आविष्कार, ट्रांजिस्टर आया सेकेंड जनरेशन में, और उसी ट्रांजिस्टर से सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर बनाए गए। तो जब ट्रांजिस्टर आया तो वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर आ गया। अब कंप्यूटर का साइज काफी छोटा हो गया। अभी भी हीट करते थे कंप्यूटर, ऐसा नहीं कि हीट नहीं करते, अभी सेकेंड जनरेशन में भी कंप्यूटर हीट करते थे। तो सेकेंड जनरेशन में भी कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ, लेकिन ज्यादा छोटा नहीं हुआ। छोटे छोटे बिजनेसमैन जो लोग थे वो इन कंप्यूटर को लेकर के चलाने लगे सेकेंड जनरेशन के। अभी भी देखो कंप्यूटर जो आते हैं मार्केट में, वो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस टाइप के कंप्यूटर आते हैं। तो इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी अभी भी यूज हो रही है। तो जब ट्रांजिस्टर आया तो उस समय कंप्यूटर बनाए गए ट्रांजिस्टर के द्वारा। और सेकेंड जनरेशन में 1961 में, 1961 में कंप्यूटर के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज डाली गई। कब? 1961 में, 1961 में कंप्यूटर के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज डाली गई। अब बात यहां पर यह उठती है कि क्या इसके पहले इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी कंप्यूटर? नहीं थी। कुछ कोड भाषा यूज करते थे कंप्यूटर की, मशीन लैंग्वेज यूज करते थे। उस समय इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर में नहीं थी। रीजन ये है कि उनकी कुछ ऐसे, जब जहां कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो वहां की मातृभाषा इंग्लिश ही है, अंग्रेजों ने ही किया अमेरिका में, यूएसए में। तो ये चाहते थे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएं जो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में हम बना सकें, अच्छी तरह से कंप्यूटर को समझ सकें, ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकें, वेबसाइट बना सकें, सॉफ्टवेयर बना सकें, गेम बना सकें। इसीलिए 1961 में कंप्यूटर के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज डाली गई, जो कि कंप्यूटर के नेचुरल लैंग्वेज है, मातृभाषा नहीं है। कंप्यूटर के नेचुरल लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, जो कि 01 है। और इसको नेचुरल लैंग्वेज मीन्स ये
कंप्यूटर का हर एक ऑप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में दिखते हैं, कॉमन लैंग्वेज है। तो इसीलिए सेकेंड जनरेशन में इंग्लिश लैंग्वेज 1961 में डाली गई। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।